ओके। सो हम लोग चर्चा कर रहे थे श्लोक पे। फर्स्ट कैंटो, चैप्टर 8, टेक्स्ट 7। आमंत्र्य पांडुपुत्रांश्च सैन्योद्धव संयुता द्वैपायनादिभिर्विप्र पूजिता प्रतिपूजिता। Lord Shri Krishna then prepared for his departure. He invited the sons of Pandu after having been worshipped by the Brahmanas headed by Shri Vyasadeva. The Lord also reciprocated greetings. तो हालांकि भगवान कृष्ण क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय के रोल में आए। ही इज नॉट अ क्षत्रिय, ही इज नॉट इवन ब्राह्मण। नाहम विप्रो न च नरपति नापि वैश्यो न शूद्रो नाहे वर्णी न च गृहपति नो वनस्थो इतिर्वा किंतु प्रोद्यान निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धे गोपी भर्तुर पदकमलयोर दास दासानुदासा। ये श्री चैतन्य महाप्रभु वर्णन करते हैं, आइडेंटिटी के बारे में बताते हैं कि दास दासानुदास। तो ये तो हमारे लिए जीवात्मा दास दासानुदासा है। अब भगवान अगर अपने लिए बोलेंगे तो यही श्लोक बोलेंगे, ना हम विप्रो न चंद्रपति ना पि वैश्यो न शूद्रो ना हे वर्णी न चक्रपति न वनस्थो युद्धवा। किंतु ये सब मैं कुछ भी नहीं हूँ, किंतु मैं बॉस बॉस और बॉस। बस इतना ही फर्क है भगवान की आइडेंटिटी में और हमारे आइडेंटिटी में। क्या फर्क है? हम दासानुदास, दास दास दासानुदास। वी आर सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट मिलियंस ऑफ टाइम। प्रभुपाद सेज इन वन लेक्चर, मिलियंस ऑफ टाइम सर्वेंट ऑफ लॉर्ड कृष्ण। अब भगवान कृष्ण कौन है? बॉस ऑन बॉस, master of the master of the master of the master of the masters, millions and trillions and unlimited times master of any master। कोई भी मास्टर है संसार का, सो कॉल्ड मास्टर। सो ये डिफरेंस है। कृष्ण इज ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट एंड वी आर स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट। भगवान कृष्ण अणोरणीयाम महतो मह्याम। भगवान जब ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट बनते हैं, इज महाविष्णु। ब्रह्मांड इज ग्रेटेस्ट, ब्रह्मांड सबसे महान, ग्रेट। एंड महाविष्णु ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट, क्योंकि महाविष्णु से ही ये पूरा ब्रह्मांड प्रकट होता है। उसी प्रकार से अणु, परमाणु जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट। बट वी आर स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट। जो जीवात्मा है, आत्मा है, वो एटम से भी छोटा है। हाँ, तो भगवान का ही एक स्वरूप है जीवात्मा, एक्सपेंशन। एनीवे, तो भगवान आ, तो क्षत्रिय नहीं है, लेकिन फिर भी जनरली जो क्षत्रिय होते हैं वो ब्राह्मणों के द्वारा पूजा नहीं की जाते। ब्राह्मणों को क्षत्रिय लोग पूजा करते हैं, ब्राह्मण उच्च वर्ण है। लेकिन यहाँ पे जो ब्राह्मण उपस्थित हैं इस सभा में, यहाँ पे कृष्ण भी है और सबसे प्रमुख ब्राह्मण श्री व्यास देव जी, ये सब जानते थे कि कृष्ण तो भगवान स्वयं, कृष्ण परम भगवान है। इसलिए उन्होंने कृष्ण का पूजा किया। और भगवान भी आदान प्रदान करते हुए, हाँ, जो है उनके उनको प्रणाम करते हैं, भगवान चरण स्पर्श करते हैं। हाँ, एक क्षत्रिय होने के नाते ये जो है इसका नियम का पालन करके दिखा रहे हैं कि एक क्षत्रिय को कैसे ब्राह्मणों का पूजा करना चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए, ब्राह्मणों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ब्राह्मण हालांकि पूजा किए, लेकिन भगवान भी उनको जो है आशीर्वाद प्रदान करते हुए एक्ट किए, ये साबित करने के लिए कि ब्राह्मणों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। So although Lord Shri Krishna was always offered the respects due to the Supreme Lord from all responsible quarters, the Lord never deviated from the customary usages between the four orders of society. The Lord purposely observed all these social customs so that others would follow him in the future. भगवान कृष्ण हालांकि परम भगवान है, और जितने भी ब्राह्मण हैं, महान ऋषि मुनि हैं, जो जानते थे कृष्ण परम भगवान है, तो उनको उस रूप में उनको सम्मान भी देते थे। लेकिन भगवान कृष्ण भी लौकिक दृष्टिकोण से, लोक शिक्षा के हेतु आ, ये वर्ण व्यवस्था को बनाए रखने के लिए क्षत्रिय धर्म का पालन ठीक ठीक प्रकार से करते थे। क्षत्रियों का धर्म होता है ब्राह्मणों का सम्मान करें, उनके आदेशों का पालन करें। तो ये भगवान
करके दिखाए ताकि लोग उनको फॉलो कर सकें इस एक्ट को। सब भगवान कृष्ण की ये दो प्रकार की लीलाएं हैं। एक है उनकी लीला क्षत्रिय के रूप में, क्षत्रिय रिस्पॉन्सिबल क्षत्रिय के रूप में, उसको जो है व्यक्ति को पालन करना चाहिए, वो हम फॉलो कर सकते हैं। और आइडियल हस्बैंड के रूप में, आइडियल सन, आदर्श पुत्र, आदर्श पिता, आदर्श पति, आदर्श क्षत्रिय राजा के रूप में जो भगवान ने एग्जाम्पल सेट किए हैं, उसको फॉलो करना चाहिए। लेकिन भगवान कृष्ण की एक और प्रकार की लीला है, ब्रज की लीला, वृंदावन की। उसमें भगवान अ, जो है परम भगवान के रूप में लीला की, इंजॉयर, सुप्रीम इंजॉयर, ब्रजवर नागर, ब्रजवर नागर, द बेस्ट ऑफ द इंजॉयर इन ब्रजा, वो लीला की। तो परम भगवान के रूप में लीला की, तो उसको फॉलो नहीं करना है। हाँ, वो लीलाएं केवल श्रवण करके अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए होती है। फॉलो कौन सी लीला करना है? जब भगवान द्वारकाधीश बने और गृहस्थ आश्रम में थे, तो किस प्रकार से एक आदर्श गृहस्थ को होना चाहिए, कैसे एक आदर्श पिता बन के रहना चाहिए, कैसे आदर्श पुत्र बन के रहना चाहिए, आदर्श शिष्य बन के रहना चाहिए, आदर्श मित्र कैसा होना चाहिए, ये सब सिखाए। तो उस वो पालन करने की आवश्यकता है। गंतुम कृतमतिर्ब्रह्म द्वारकां रथमास्थिता उपलेभे अभिधावन्ति उत्तरां भयविह्वलाम्। As soon as he seated himself on the chariot to start for Dwarka, he saw Uttara hurrying toward him in fears. तो भगवान कृष्ण सब व्यवस्था करने के बाद, पांडवों को राज्य देने के बाद, सभी उपस्थित ब्राह्मणों का सम्मान करने के बाद और उनसे भी सम्मान प्राप्त करने के पश्चात अपने रथ पे सवार हो गए, द्वारका के लिए निकलने ही वाले थे कि भगवान की नजर पड़ी कि उत्तरा दौड़ के आ रही है उनके तरफ, भयभीत होकर के। भय विह्वलम, गंतुम कृतमतिर ब्राह्मण, गंतुम कृतमतिर ब्राह्मण, वो ब्राह्मण, ये सूत गोस्वामी भागवत कथा सुना रहे हैं ब्राह्मणों को, जिन ब्राह्मणों को बोल रहे हैं कि ये ब्राह्मण, when Krishna just decided to depart, just desiring to start, अपने रथ में बैठ करके डिसाइड कर चुके थे कि अभी निकलना है द्वारका, टूवर्ड्स द्वारका, रथम अस्थिता, रथ में सवार होकर के जस्ट किक, जो है ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट ही कर दिए थे, इस रथ घोड़े को तैयार कर लिए थे। तो उसी वक्त भगवान उपलेभे अभिधावंती उत्तराम भय विह्वलाम, भय से प्रभावित उत्तरा भगवान की तरफ दौड़ के आ रही है जोर से। क्यों दौड़ के आ रही है? So all the members of the family of the Pandavas were completely dependent on the protection of the Lord, and therefore the Lord protected all of them in all circumstances. The Lord protects everyone, but one who depends completely upon Him is especially looked after by the Lord. The father is more attentive to the little son who is exclusively dependent on the father. तो क्या कारण है कि भगवान द्वारका से हस्तिनापुर आए थे पांडवों को सुरक्षा देने के लिए? वहां पे तो पांडव खुद इतने महान वॉरियर्स थे, क्योंकि पांडव जो हैं पूर्ण रूप से भगवान को शरणागत थे की सुरक्षा के लिए, इसलिए भगवान उनको हर परिस्थिति में सुरक्षा देने के लिए आ जाते थे। तो जो भी भक्त भगवान तो ऐसे सबको सुरक्षा देते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन विशेष रूप से ऐसे भक्त जो भगवान को पूर्ण रूप से शरणागत होते हैं, भगवान ही एकमात्र जिनके आश्रय होते हैं, भगवान को ही एकमात्र जो अपना आश्रय स्वीकार करते हैं, भगवान उनको स्पेशल प्रोटेक्शन देते हैं, एक्सक्लूसिव मोर अटेंशन देते हैं, ज्यादा उसके ऊपर ध्यान देते हैं। भगवान ये गीता में भी बोलते हैं
समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यस्ति न मे प्रिया। मैं आई एम इक्वल टू ऑल। मैं सब के प्रति समान हूँ। मुझे किसी से द्वेष नहीं और किसी से कोई बहुत विशेष प्रेम भी नहीं। मतलब कोई बहुत प्रिय भी नहीं और किसी से द्वेष भी नहीं। भगवान सबको इक्वल। लेकिन भगवान फिर आगे बोलते हैं, ये भजन्ति तो माम भक्त्या। ये भजन्ति तो माम भक्त्या। ये भगवान खुद बोल रहे हैं, ये भजन्ति भजन्ति तो माम भक्त्या। ये 9th चैप्टर 29th वर्स है गीता का। भगवान स्पष्ट बोलते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः। ये भजन्ति तो माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्याम्। आई एन विनोबन नॉर एम आई पार्शियल टू एनीवन। ना तो मैं किसी से ईर्ष्या रखता हूँ और ना ही मैं किसी के प्रति विशेष पार्शियलिटी दिखाता हूँ। आई एम इक्वल टू ऑल। मैं सबके प्रति समान। बट एक कंडीशन है लेकिन, बट whoever renders service unto me in devotion is a friend, is in me, and I am also a friend to him. लेकिन जो भक्त्या निस्वार्थ भाव से मेरे प्रति भक्ति करता है, सेवा करता है, मुझे स्मरण करता है, तो ऐसे भक्त के प्रति मैं ऋणी हो जाता हूँ। वो मेरा मित्र है। हाँ, और मैं भी उसका मित्र मित्र हूँ। मतलब कहने का अर्थ ये है कि मैं उस पर फिर स्पेशल अटेंशन देता हूँ, उसका स्पेशल टेक केयर करता हूँ। जिस प्रकार से वो बहुत ही विवल होता है, चिंतित रहता है मेरे लिए और मेरी सेवा के लिए सदैव तत्पर रहता है, मुझे प्रसन्न करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए आ, हर प्रकार से प्रयत्न करता है। उसी प्रकार से मैं भी उसके इस प्रकार के सेवा के भाव से, ऐसे भजन से, निस्वार्थ भजन से मैं प्रेरित हो जाता हूँ और मैं उसके वश में हो जाता हूँ। सो डोंट थिंक, आप कभी ऐसा मत सोचिए कि जब आप कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जो है कष्ट उठाते हैं, तो भगवान कृष्ण को ये पता नहीं या इसका भगवान रेसिप्रोकेशन नहीं करना चाहते या नहीं करते। जब कोई भक्त होता है जो कृष्ण के आदेशों को पूरा करने के लिए आ, हर प्रकार के भौतिक जो विघ्न होते हैं और अनर्थ होते हैं सब सहन करता है, टॉलरेट करता है, उसको कष्ट होता है, लेकिन फिर भी वो जो है उसी प्रकार से कार्य करता है जो कृष्ण को प्रसन्न देता है, प्रसन्नता देता है। तो भगवान ऐसे भक्त के प्रति बहुत ऋणी हो जाते हैं और भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। भगवान उसको उसके प्रति उसी प्रकार से जो है केयर करते हैं। हाँ, इसीलिए हम भक्ति मार्ग में हैं तो हमको ये जानना चाहिए कि हमारे हर क्षण का जो प्रयास कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है वो व्यर्थ नहीं जाता है। वी शुड बी फुली कॉन्फिडेंट बिकॉज कृष्ण नोज एवरीथिंग। कृष्ण से हम कृष्ण से कुछ नहीं छुपा सकते हैं। इज प्रेजेंट राइट देयर विद इन आवर हार्ट एज परमात्मा। हमारे हृदय में ही बैठे हैं वो परमात्मा के रूप में। कुछ एक्ट करना तो दूर की बात है, हमारा जो एटीट्यूड है, हमारा जो विचार है, वो भी भगवान जानते हैं। हाँ, इमीडिएटली ही मे नॉट एक्ट अपॉन इट। ऐसा हो सकता है कि तुरंत उस पर एक्ट न करे भगवान, लेकिन दैट डज नॉट मीन ही डजंट नो। ही नोज एवरीथिंग। जस्ट लाइक कोई बहुत ही दुराचारी व्यक्ति होता है, पापी व्यक्ति होता है, अपराधी व्यक्ति होता है, तो वो बहुत अनेकों प्रकार के पाप है, दुराचार, अपराध करता है। हाँ, भगवान इमीडिएटली एक्ट नहीं करते उस पर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनको मालूम नहीं। ऐसे अनेकों असुर हुए, रावणासुर, हिरण्यकशिपु, हाँ, और अनेकों अनेकों प्रकार के असुर हुए जो बहुत अत्याचार किए, बहुत अपराध किए, पाप किए। हाँ, लेकिन भगवान जो है कुछ समय के पश्चात एक्ट किए। लेकिन भगवान जानते थे और जब एक्ट किए तो बोले, तुम्हारे पाप का घड़ा भी भर गया है। हाँ, मैं तो बस इंतजार कर रहा था कब तुम्हारा पाप का घड़ा भरेगा और मैं तुम्हारा विनाश करूंगा। अब तुम्हारा खात्मा।
तो इसी प्रकार से जो सिंसियर डिवोटी होते हैं, जो भगवान कृष्ण के आदेशों का पालन करने के लिए, एंड स्पेशली अगर कोई ऐसा भाग्यशाली भक्त है जो कृष्ण के किसी शुद्ध भक्त को गुरु बना करके उनके आदेशों को पालन करने के लिए कष्ट उठाता है, हाँ, तो भगवान उसको नोट करते हैं, स्पेशली स्पेशली नोट करते हैं। मतलब उनके आदेशों का कोई पालन करेगा उसमें भी भगवान नोट करते हैं। लेकिन उनके अगर किसी शुद्ध भक्त को प्रसन्न करने के लिए कोई चेष्टा करता है और तकलीफ सहन करने के लिए तैयार होता है, तो भगवान स्पेशली नोट करते हैं कि देखो, मेरे महान शुद्ध भक्त, हाँ, के आदेशों का पालन करने के लिए ये जो जीवात्मा है, भले बंधन में है, माया का बहुत कई बार इसको प्रकोप आता है, लेकिन फिर भी ये आ, केवल उसी प्रकार से एक्ट करता है जो जिस प्रकार से मेरे शुद्ध भक्त ने इसको आदेश दिया है। हाँ, तो भगवान ही स्पेशली बिकम्स वेरी प्लीज्ड विद सच अ डिवोटी। इसलिए जब हमारे हृदय में अनर्थ आए, बहुत सारी भौतिक इच्छाएं आती हैं, इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं प्रकट होती हैं, तो उसको सहन कर लेना चाहिए। हमको कभी भी ये चूज नहीं करना चाहिए, माया को चूज नहीं करना चाहिए, कभी भी ये डिसाइड नहीं करना चाहिए कि हम इस प्रकार से कार्य करें जो गुरु और कृष्ण को अ, अप्रसन्न करे। तो जो भक्त इन अनर्थों को सहन करते हुए लगा रहता है और कृष्ण का आश्रय लेता है, तो भगवान निश्चित रूप में उसके ऊपर प्रसन्न होते हैं और कुछ ही समय में वो भक्त जो है इन सारे अनर्थों से मुक्त हो जाता है। इसमें हमको दृढ़ विश्वास होना चाहिए। रादर the attitude of a devotee is that let there be unlimited disturbances within my heart. I'm not going to act upon it, and I'm only going to act in a way which will be satisfying and pleasing to my spiritual master and the Supreme Lord. ये डिटर्मिनेशन होना चाहिए। आप में से कितने भक्तों को ये डिटर्मिनेशन है या ऐसा डिटर्मिनेशन रखना चाहते हैं? प्लीज रेज योर हैंड। बस ओनली टू डिवोटीज। हाँ, जब इस प्रकार का, ये लोग क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? अनिकेत को, आकाश को। हाँ, पॉइंट इज कि व्हेन मटेरियल डिजायर्स, जब भौतिक इच्छाएं भक्त को परेशान करती हैं अनेकों प्रकार की, तो वो भक्त उससे विचलित नहीं होता है। उस वक्त वो यही याद रखता है, स्मरण करता है कि माई लाइफ इज मेंट ओनली फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ माई स्पिरिचुअल मास्टर एंड द सुप्रीम लॉर्ड। मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है कि मैं अपने कार्यों के द्वारा अपने गुरु और कृष्ण को प्रसन्न कर सकूं। और इस प्रकार से he never chooses to act in in a way which will be displeasing to his spiritual master and the supreme lord, even if it disturbs him। तो भक्त इसलिए कभी भी इस प्रकार से कार्य करने के लिए चूज नहीं करता है जो गुरु और कृष्ण को असंतुष्ट करे, अप्रसन्न करे। ऐसा भक्त जो है निश्चित रूप में भगवान की कृपा को प्राप्त करता है। और ऐसा भक्त जो है वो उस कैटेगरी में होता है जिसने एक्सक्लूसिव शेल्टर ले रखा है भगवान का। तो भगवान भी फिर एक्सक्लूसिव उसको प्रोटेक्शन देते हैं। वी शुड ऑलवेज, ये हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, इस पर विश्वास होना चाहिए। हाँ, कितने भक्तों को इस पर विश्वास है? कई लोग तो पहले से हाथ ऊपर किए हुए हैं, पता नहीं चलेगा कि अगर आप जो है भगवान का एक्सक्लूसिव शेल्टर लेंगे, एकमात्र आश्रय लेंगे, तो भगवान भी आपको निश्चित रूप में आ, उसी मात्रा में प्रोटेक्शन देंगे। वी शुड बी वेरी मच एश्योर्ड ऑफ दिस, इस पे पूरे विश्वास होना चाहिए। ठीक है। तब उत्तरा माता भगवान कृष्ण को अप्रोच कर रही है और उत्तरा माता बोलेंगी
पाहि पाहि महायोगिन् देव देव जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि पाहि, प्लीज प्रोटेक्ट अस, हम लोग कल चर्चा करेंगे। ठीक है। उत्तरा माता के गर्भ में परीक्षित महाराज हैं, और उनको अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ करके अटैक कर दिया है। उत्तरा माता को मालूम है बहुत ही क्लियर कट तरीके से कि और कोई नहीं बचा सकता है। त्वद अन्य ना, तो आपके अलावा और कोई नहीं। पांचों पांडव भी खड़े हैं, फिर भी उत्तरा को मालूम है पांचों पांडव भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ब्रह्मास्त्र है, छोड़ दिया गर्भ के अंदर चला गया। अभी कौन बचा सकता है? अब गर्भ के अंदर कौन जा पाएगा? कृष्ण ही जा सकते हैं, बचा सकते हैं। तो सी इज इंटेलिजेंट, वो बहुत बुद्धिमान है। वो अन्य किसी का आश्रय न लेकर के फाइनली कृष्ण का आश्रय ली। ओके, कल हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। किसी वक्त का प्रश्न है क्या? तो पूछ सकते हैं। यस, कई लोगों ने हाथ ऊपर किया है। उत्तरा कौन है? उत्तरा परीक्षित महाराज की माता है, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा। ओके, किसका प्रश्न है?